The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। देश भर में प्याज 100 रुपए किलो के करीब बिक रहा है। ढाबे वाले सब्जी में प्याज की जगह पत्ता गोभी डाल रहे हैं। समझ में नहीं आता है, लेकिन आप किचन में जाके देखेंगे तब वहां पे आपको नजर आएगा। लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्याज सुनार के यहाँ तोले से मिलेगा। लेकिन फिर हमारे सामने आती हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर की शामगढ़ मंडी की तस्वीरें, जो हमने आपको दिखाई। ट्रैक्टर्स की लंबी कतार है, मंडी में प्याज पड़ा हुआ है। किसानों की शिकायत है कि दुकानदार ग्राहकों से 100 रुपए तक ले रहे हैं, लेकिन उन तक महज 40 रुपए पहुंच रहे हैं, वो भी A1 क्वालिटी, यानी जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्याज होता है उसकी। मंडी में सामान्य प्याज 25 से 35 रुपए के भाव पर बिक रहा है प्रति किलो। तो इस पर मंदसौर के किसानों के प्याज के अलावा किसी दूसरी फसल का विकल्प भी नहीं था। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार आकाश चौहान ने मंडी में किसानों से बात की, सुनिए। तो आपका जो प्याज है वो तो दिल्ली में काफी महंगा बिक रहा है। अब काफी महंगा बिक रहा था, यहाँ पर ले तो दाम तो कड़े दाम ही। आपको भाव नहीं मिल रहा है? भाव तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है जैसा ही लेके घर चल जाऊंगा 4-4 दिन तो भी गया आज मार। यहाँ कितना खर्चा हो गया होगा? 2-2 सौ रुपये तो भी जावे। दनुआ नाश्ता तो करनी रोटियां देगा कौन, हमारे तो घर पर कोई है ही कौन। केंद्र सरकार ने जब हंगामे के बावजूद किसानों से जुड़े 3 कानून पास करा के उन्हें कृषि सुधार का नाम दिया, तब दावा किया गया था कि ये कथित सुधार ऐतिहासिक हैं। किसान आजाद हो रहे हैं, अब बिचौलिए किसानों का शोषण नहीं करेंगे। लेकिन मंदसौर के किसानों से सुनिए किस तरह उनके खून पसीने की कमाई बिचौलियों की जेब में जमा हो रही है। किसानों को सर यहाँ पे 30-35 रुपए किलो भाव मिल रहा है, जबकि बाहर दिल्ली जयपुर वहाँ तक तो प्याज 120 बिक रहा है। जो खर्चा आता है क्या इस रेट में पुरता है किसान? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पुरता है। बहुत किसान घाटे में जा रहा है, इससे बिचौली इसमें बहुत फायदे में है और किसान बहुत घाटे में जा रहा है सर। सबसे अच्छा जो प्याज है उसका क्या रेट है? सबसे अच्छा सर यही 40-41 से ऊपर नहीं जा रहा है। वही दिल्ली में क्या भाव है? वही प्याज दिल्ली में सर 120-100 के करीब जा रहा है सर। अपने कानूनों के बचाव में मोदी सरकार ने कहा था कि अब किसानों पर मंडियों में प्याज या कोई दूसरी फसल बेचने की बाध्यता नहीं रहेगी, उनके पास माल कहीं भी बेचने की आजादी होगी। सुनकर लगता था कि इस बार तो किसान को समझ ही नहीं आएगा कि वो अपना माल कहां बेचे, इसे बेचे या उसे बेचे, इतने ऑप्शंस होंगे। लेकिन आकाश अपनी खबर में बताते हैं कि किसान अपने ट्रैक्टर लेकर 2-2 दिन शामगढ़ मंडी में पड़े रहते हैं, तब जाकर उनका नंबर आता है। नवंबर का महीना चल रहा है, रात ठंडी होती है, ट्रैक्टर के पास ही रुकना पड़ता है क्योंकि उसमें उनका माल लगा हुआ है। अंत में आपको सुनाते हैं किसान की बात, जो बता रहे हैं कि किसान असल में सरकार से क्या चाहते हैं। सरकार को पॉलिसी इस हिसाब से बनाना चाहिए कि जो भी हम माल लेके आ रहे हैं तो वो माल हमको एक रीजनेबल रेट है, जैसे कि उड़द सोयाबीन में जो रेट बंधा हुआ है 5,400 4,800, वही माल मंडी में हमको मिलना चाहिए। सुना आपने, उचित दाम का निर्धारण। सरकार या सरकार के शुभचिंतक चाहें तो ये कीवर्ड नोट करके रख सकते हैं। ये उसी मंदसौर से आई रिपोर्ट है जहां किसान आंदोलन के दौरान 6 जून 2017 को किसानों पर गोली चली थी और 6 किसानों की मौत हो गई थी। प्रशासन तय ही नहीं कर पा रहा है अभी भी कि गोली चलने के लिए जिम्मेदार आखिर कौन था। किसानों की शहादत की दुहाई कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेता अपने अपने भाषणों में देते रहे। राहुल गांधी ने वहीं से 2018 में मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव थे उसके लिए कैंपेनिंग शुरू की थी। लेकिन मंदसौर के किसानों की हालत जस की तस है। हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 47,638 नए मामले सामने आए और 670 मरीजों की मौत हो गई। 54,157 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले हो गए हैं 84,11,724। कुल मौतें हो गई हैं 1,24,985, 15 और 1.25 लाख हो जाएंगे। ठीक हुए जो मरीज हैं उनका कुल आंकड़ा है 77,65,966।
दूसरी सुर्खी बनाई हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के उस फैसले ने जिसके तहत स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र के रोजगार में 75% आरक्षण दिया जाएगा। ये घटना वैसे 5 नवंबर की है, लेकिन खबर के महत्व को देखते हुए हमने इसे आज के बुलेटिन में शामिल किया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जो कि सूबे के श्रम मंत्री भी हैं, इन्होंने 5 नवंबर को एक विधेयक पेश किया जिसे सरकार ने अपनी मंजूरी भी दे दी। इसके तहत 50,000 से कम तनख्वाह वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में आवेदन के वक्त 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इस विधेयक में एक व्यवस्था यह भी दी गई है कि कंपनियों को अगर अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो वो बाहर से भी कर्मचारी बुला सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अनुमति मिले ही। सरकार के अधिकारी कंपनी को निर्देश भी दे सकते हैं कि वो स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग करके काबिल बनाएं। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल कानून तब बनेगा जब इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलेगी। इस विधेयक के पक्ष में दलीलें देते हुए दुष्यंत चौटाला ने सुनिए क्या कहा। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी उसके अंदर हमारे युवाओं को 2/3 नहीं 3/4 हमारे युवाओं को हम रोजगार में रिजर्वेशन दे पाएंगे। मेरा ये मानना है कि हरियाणा सरकार ने बड़ी स्टडी करने के बाद, अलग अलग प्रदेशों के एक्ट्स को समझने के बाद, कैसे गुजरात में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्ट पास हुआ है, उसको स्टडी कर एक ऐसा आज बिल लाने का काम किया है जो केवल मात्र आज वाले युवा को नहीं, आज से 5 से 10 साल बाद तक के युवा को एक ताकत देगा। उसको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किलिंग हम भी प्रोवाइड करेंगे कि वो डायरेक्टली अपनी ग्रेजुएशन के बाद, अपने डिप्लोमा के बाद इंडस्ट्री के साथ जुड़कर एम्प्लॉयड। और इसके ऊपर पिछले 1 वर्ष में निरंतर हर सेगमेंट से हमारी चर्चा हुई है, केवल मात्र एम्प्लॉयर्स नहीं, आज हमारे यूनियंस जो हैं लेबर की, उनसे भी चर्चा हुई। तीसरी सुर्खी आई तमिलनाडु से। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन समेत सूबे के कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता तमिलनाडु पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए। ये सभी वेल यात्रा निकाल रहे थे जिसके लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। वेल माने भाला होता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु में सरकार चला रही है AIADMK माने जयललिता की पार्टी, दिवंगत जयललिता। मुख्यमंत्री हैं ई पलानीस्वामी। भाजपा AIADMK के साथ है। बावजूद इसके पलानीस्वामी की पुलिस ने मुरुगन को हिरासत में लिया। वैसे ये अचानक नहीं हुआ है। सरकार ने 5 नवंबर को ही मद्रास हाईकोर्ट को सूचना दे दी थी कि चेन्नई से पूरे सूबे में जाने वाली भाजपा की वेल यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। सूबे के अटॉर्नी जनरल ने इस निर्णय के पीछे कोरोना महामारी का हवाला दिया था। तमिलनाडु सरकार में मंत्री D जयकुमार ने कहा था कि कोरोना की सेकेंड वेव की आशंका है, इसीलिए भाजपा को लोकहित में यात्रा को टाल देना चाहिए। DMK जैसी सूबे की विपक्षी पार्टियां भी यात्रा का विरोध कर रही थी, लेकिन भाजपा ने अपनी यात्रा के लिए भारी भरकम तैयारी को रोका नहीं, आज निकाली भी। सूबे में पार्टी के बड़े नेता H राजा, ये पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं, इन्होंने कहा था कि स्कूल कॉलेज अगर खुल सकते हैं तो यात्रा क्यों नहीं निकल सकती। वेलकट, जैसा कि हमने बताया आपको, भाला होता है, तो वेल यात्रा में एक भाला लेकर निकला जाता है। भाजपा तमिलनाडु के उत्तर में स्थित तिरुत्तनी मंदिर से लेकर दक्षिण में स्थित तिरुचेंदुर मंदिर तक जाना चाहती थी यह यात्रा निकालते हुए। रास्ते में ये भगवान मुरुगन के 4 और मंदिरों पर पहुंचती। मुरुगन कार्तिकेय का एक नाम है। इस यात्रा से भाजपा सूबे में अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराती और साथ में अपने कोर वोटर को रैली भी करती, ऐसा राजनीतिक पंडितों ने इशारा किया था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।